प्रभु की स्तुति हो। आज की मनन के लिए प्रभु का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके 31 से लेकर के 38 वचन में लिखा है और मैं आपके लिए 34 वचन को पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज आपको और मुझे प्रभु इस संदर्भ में प्रभु अपना भोजन के बारे में सिखाना चाहते हैं। तो आज का विषय है आपका भोजन। हाँ, आपका भोजन। हमारे स्वर्गीय नाथ, हमारे स्वामी जीवित प्रभु यीशु मसीह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ इस संदर्भ में सिखा रहे हैं। अपने आप को एक जीवित उदाहरण के रूप में स्थापित करते हुए वह यह सिखा रहे हैं कि मेरा भोजन अपने पिता भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यह मेरा भोजन है बोल के प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सिखा रहे हैं। जब चेले यीशु से आग्रह कर रहे थे, हे रब्बी कुछ खा ले, उसने उत्तर दिया, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है कि जिससे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहने लगे, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने का लाया है? खाने को कुछ लाया है? तब यीशु ने समझाया, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाली की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु ने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन दिया और जीवन जिया भी। प्रभु यीशु स्वयं को हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित कर रहे थे ताकि हम समझ सके कि हमें कैसे और किसके लिए जीना उचित है, जीना चाहिए। यीशु आत्मा को बचाने का अवसर कभी भी नहीं खोते थे, भले ही वे किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो। जब उसने सामरी महिला से पानी मांगा तो वह बेहद थका हुआ और प्यासा था। यीशु ने उससे कहा, एक प्यासी अवस्था को देखा और उससे जीवन के सोते के पास ले आया, अपने विषय में यह प्रकाशन देते हुए कि वह मसीहा है। हाँ मेरे आजीजों, प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है। उसने यह काम किया अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए। यीशु तरोताजा और मजबूत हुए जैसा कि उन्होंने भोजन किया हो, क्योंकि उसके पिता की इच्छा पूरी करना उसके लिए भोजन था। आइए हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके उदाहरण का अनुसरण करें और परमेश्वर की इच्छा को पालन करने वाला, हमारा भेजने वाले के अनुसार चलने वाला हम हो सके। इसी से हमें आशीष मिलने वाला है, इसी से हमारा दिन प्रतिदिन का भोजन और हम तृप्त होने वाला है। प्रभु हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।